देखिए, अभी आपने सुल्तानपुर एनकाउंटर का जिक्र किया, मंगेश यादव का जिक्र किया। मैं इस पर आऊंगा, आपके माफिया मठाधीश पर भी मैं आऊंगा। लेकिन मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूं कि देखिए, हमें आप अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करो। कानून, या तो आप कानून को जो है, माननीय न्यायपालिका को जो है, माननीय न्यायालय को जो है ताला लगा दो। न्यायालय नाम की कोई चीज न्यायालय पे आपको विश्वास नहीं है। आपको सर्वोच्च न्यायालय पे, आपको उच्च न्यायालय पे, न्यायपालिका पे आपको विश्वास नहीं रह गया। जब आपने उसको पकड़ा था, जो उसमें मुख्य अभियुक्त था, मुख्य अभियुक्त के तो आपने पांव में गोली मारी, और मुख्य अभियुक्त को आपने जो है उसको पहले सरेंडर करा दिया, और इसको 2 दिन से आपने पढ़ करके रखा। जब आपने उसको पकड़ लिया था तो इसको वर्कआउट करना चाहिए था। एक बहुत बड़े आला अधिकारी हैं एसटीएफ के, हवाई चप्पल में पहुंच जा रहे हैं, मौका मुआयना। देखिए, हमने इस पर कोई, हमें आपत्ति नहीं है। आप अपराधियों के खिलाफ अभिषेक जी सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। कल अगर आप उसको फांसी की सजा दिलवा सकते हो तो आप आज दिलवा दिए। हमने सिस्टम पे हमने सवाल उठाया कि जो इनका सिस्टम है, देखिए आपने सवाल तो आपने मठ और मठाधीशों पे उठा दिया। नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि एक राजभर समाज जो पीड़ित परिवार से आता है, उसको आगे करके आपने उसको गोली लगवा दी। कोई आला अधिकारी या किसी और को अगर कहीं खरोच भी आई हो तो आप बता दीजिए। और देखिए, मठ उनकी, हम समाजवादियों ने सदैव साधु संतों महात्माओं का, और खासतौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदैव उनका सम्मान किया है। आपने देखा होगा। तो ये बयान किसके लिए, फिर हम आएंगे अजवा, ये बयान किसके लिए है कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता? देखिए, ये भाव को समझिए। हम लोग भी जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे ना अभिषेक जी, तो हम लोग के बहुत सीनियर हुआ करते, तो हम लोग से भी कहते थे बड़ा मठाधीशी कर रहे हो, बड़ा मठाधीशी आओ तो के। तो मठाधीशी शब्द को आप किससे जोड़ना? अच्छा, उन्होंने क्यों अपने ऊपर ले लिया, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जो एक्चुअल में मठाधीश है उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है जो उस पद को डिजर्व नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने 2-2 पद का निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी को, मैं तो मुख्यमंत्री जी को योगी में मानता ही नहीं हूं। योगी का मतलब है कि जबरदस्ती इतनी जल्दी जो है एग्रेशन में आ जाना, जल्दी जल्दी नाराज हो जाना, विधानसभा में उनकी बोली भाषा, ठोक दो, मार दो, बुलडोजर चला दो, ये कर दो, ये योगी की भाषा हो सकती है? 2-2 पद का निर्वहन कर रहे हैं। तो आप नहीं, ये सब बात अलग है। आप अभी भी मेरी बात पे नहीं आ रहे, फिर मैं पूछूंगा। मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता, क्या ये सीधा इशारा मुख्यमंत्री की तरफ से? नहीं, देखिए, जो अपने ऊपर लेना चाहे वो ले ले। और हमने कहा ना, जो एक्चुअल में जो मठाधीश हैं, जो मठ के मठाधीश हैं, वो अपना काम, अपनी चीजों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मठाधीश भी बने हुए हैं, माफियाओं का संरक्षण भी कर रहे हैं। उनके संरक्षण में, उनकी सरकार में आज के तारीख में अभिषेक जी माफिया फल फूल रहे हैं, क्योंकि आप जात देख करके आप गोली चला रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, आपने एक जाति को आपने नस्ते नाबूद कर दिया, गाजीपुर वाले मुख्तार अंसारी को, ठीक है, और अच्छी आपने कार्रवाई की। लेकिन उसके बावजूद भी वहां की देवतुल्य जनता, गाजीपुर की महान जनता ने उनके भाई को जिताया। देखिए, ऐसा है कि जब गैंग वार होता है तो 2 लोगों में होता है। आप एक गैंग के पर्सन को खत्म कर दे रहे हो। पहले हम इसी मुद्दे पे पहले नहीं, आज अभी देखिए, आज मैं सुन रहा था, इतने काबिल सेंसिबल और विधान परिषद के सदस्य भी हैं। आज इन्होंने मौलवी मौलानाओं को किससे कंपेयर किया? अभी आपके सामने किस तरह से और फिर गूगल की बात करेंगे, गूगल में क्या लिखेंगे, क्या लिख करके आएगा। मैं समझता हूँ अभी गूगल में फेक लिख करके देखते हैं, अभी किसका फोटो चल करके आती है, किसका नाम आता है, अभी निकल करके ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी आप फेक लिखिए अपने मोबाइल में, और फेकू लिखने में देखिए किसकी फोटो आती है और किसका। तो इन सब चीजों में मत जाइए, इन सब चीजों पे जाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज के देखिए, मठाधीश शब्द एक ऐसा शब्द है ना कि जो समय समय पे बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब क्रिकेट जगत में आपने अमित शाह के बेटे जय शाह को आपने बिठा दिया, क्रिकेट का मठाधीश बना दिया। लोग कहते हैं क्रिकेट का मठाधीश, क्रिकेट की उनको एबीसी नहीं आती, बल्ला ठीक से चलाना नहीं आता, गेंद हाथ में पकड़ना नहीं आता, लेकिन मठाधीशी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पत्रकार जगत के सबसे बड़े मठाधीश हैं अभिषेक जी, पत्रकार जगत के, तो इसमें हमारी भावना है कि हम आपको कह रहे हैं कि आप है मठाधीश। मठाधीश मतलब ये कि जो अच्छे से गवर्न करे। मठाधीश शब्द पे आपत्ति नहीं है, मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है, ये शब्द हैं। देखिए, जो मठाधीश, हमने कहा ना कि उन मठाधीशों यानी कि आप मठाधीशों को भी माफिया की श्रेणी में रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है ना कि मठाधीश, हम कह रहे हैं ना कि जो अच्छे से मठ का संचालन कर रहे हैं, मठाधीश वहां के बने हुए हैं और कई सारी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उनसे हमें कोई वो नहीं। लेकिन जो मठ पे बैठ करके वहां पर जो है अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। अभी आप जात की बात कर रहे हैं, पूरे हम समझते हैं कि पूरे इंडिया में
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का करें, उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मैं फिर आपसे पूछ तो पीडीआई ज्यादा आएगा। नहीं ठीक है, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं है, आपको ये बयान ऑब्जेक्शनेबल लगता नहीं है? नहीं, देखिए जिस जगह पे मठाधीश और माफिया एक जगह फिट बैठते हैं, उनके लिए हमें कोई कहने में आपत्ति नहीं है। जो तो ये किसके लिए कहा है? जो समझ रहे हैं, जो पुतला फूक रहे हैं, उनको लग रहा होगा किसके लिए कहा, किसके लिए नहीं कहा। वो तो कह रहे हैं आप पूरे हिंदू धर्म के जो पीठाधीश्वर हैं, मठाधीश हैं, जो संत महंत हैं, उनके खिलाफ आपने ये टिप्पणी की, इनकी भावनाएं हर्ट। अभिषेक जी, हम भी तो ये कह रहे हैं कि उनके लिए हमने कहा ही नहीं। जो मठ का संचालन अच्छे से करते हैं, जो मठाधीश बन करके लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन एक ऐसे भी मठ में बैठे हुए हैं जो वहां पर भी बैठे हैं और यहाँ पर भी जो है पूरे प्रदेश का दायित्व तो संभाले हुए हैं। तो आप माफिया क्या देंगे? माफिया को संरक्षण जो करेगा तो आप उसको क्या कहेंगे? आप बता दीजिए। अभी आपने कहा ना कि जाति देख करके, मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि ठीक है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन मैं उस टाइम मेरी बात जो है बीच में कट गई थी, इंटरप्ट हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि जब गैंग वॉर होता है अभिषेक जी, तो दो पक्षों के बीच में, दो गैंग के बीच में होता है। एक गैंग को तो आपने नस्ते नाबूद कर दिया और दूसरे गैंग को आप फुला रहे हो। कब बुलडोजर चलेगा उनके तरफ, उनके घर के तरफ, उनके ऑफिस पे, उनके दुकान पे? तो जब उनके घर पे बुलडोजर चलाने की नौबत आती है तो आपकी चाबी खो जाती है। भाई गैंग वार जब होता है, आप एक को तो गैंग अपराधी आपने बता दिया कि अकेले वो खुद ही हवा में गोली चलाता था वो व्यक्ति, किसी न किसी से उसका गैंग वार होगा ना। नहीं, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि वो अपराधी था, या तो आप उसको क्लीन चिट मानिए कि नहीं वो नहीं था अपराधी, और अगर अपराधी था और अगर उसका एनकाउंटर होता है, वो अगर उस वक्त उस सर्राफा के यहाँ डकैती में शामिल था, अगर वो सीसीटीवी के कैमरे में आता है, उसके हाथ में पिस्टल है, अगर वो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, आप बेशक आप मुठभेड़ पर सवाल उठाएं, लेकिन मारा जाता है, तो क्या आप फिर उसके समर्थन में खड़े होंगे? इसलिए क्योंकि जाति विशेषता। मैंने कहा ना अभिषेक जी कि हमें किसी अपराधी का हम न कभी उसकी तरफदारी कर रहे ना कुछ कर। हम तो कह रहे हैं कल अगर उसको कोर्ट जो है, माननीय न्यायालय जो है उसको फांसी की सजा देता हो तो आज देता हो तो अभी दे दे। हम तो सिस्टम पे उंगली उठा रहे हैं कि जो मुख्य अभियुक्त है उसको आपने छोड़ दिया, उसको आपने पांव पे गोली मारी। इस सवाल पर हम आएंगे, लेकिन एक का जवाब और दीजिए। क्या ये नीजर्क रिएक्शन था अखिलेश जी का, जब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था एक भाषण में कि जब कार्रवाई माफियाओं और अपराधियों को होती है तो उनके सरगना को दर्द हो रहा है, तो क्या इसका उत्तर था, क्या इसका नीजर्क रिएक्शन था? देखिए, हम इन चीजों पे नहीं जाना चाहते, हम तो इनके सिस्टम पे बार बार उंगली उठाते हैं। आप बता दीजिए, अभी यहाँ से हम लोग गोमती नगर में बैठे हैं, यहाँ से हम समझते हैं हार्डली 1 किलोमीटर दूर अभी जब वाटर लॉगिंग हुई थी ताज के पास, पहली बात तो वाटर लॉगिंग होनी नहीं चाहिए। 7.5 साल की सरकार हो गई इनकी, इतने वीआईपी एरिया में जो कमर तक पानी आ गया। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं गलती रही होगी इनके नगर निगम की या इनके विभाग की, जिसकी भी गलती रही हो। उसके बाद उन्होंने सदन में जहां पे 16-17 लड़के पकड़े गए, उन्होंने सदन में नाम किसका लिया? यादव और मुस्लिम का। और जिस यादव का इन्होंने नाम लिया, बाद में उसको क्लीन चिट देनी पड़ी या नहीं देनी पड़ी? बाद में कोर्ट से वो बरी हुआ या नहीं बरी हुआ? बाद में कोर्ट से वो 2-3 दिन के अंदर बाहर आया नहीं आया? सीसी फुटेज में उसका कहीं नाम नहीं है, आज तक बरामदगी नहीं हो पाई। जो सुनार जिसकी वहां से डकैती पड़ी, उसने कहा कि साहब ये तो हमें पूरा माल हमें बरामद नहीं हुआ। चलिए, तो मतलब अब ये मान लिया जाए कि इसी तरह की बात होगी, सीरियस बातें नहीं होंगी। कोई कहेगा कि भाई माफियाओं का सरगना कौन है, कोई कहेगा मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं, यही होगा। देखिए प्रांशु भाई, बहुत सारी जानकारी जुटाए हैं गूगल से लेकर के और कुछ पत्रकार दैनिक भास्कर से लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं अटक रहे हैं अभिषेक भाई। इन्होंने सारा गिनाया, कितने लोग, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि कितने लोग का एनकाउंटर हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई? नहीं, डेटा जो बता रहे हैं, मैं डेटा में जाना चाहता हूँ। उस डेटा में भी मोर देन 60% पीडीआई के लोगों का जो एनकाउंटर हुआ, और अन्य में फिर आप जो अगर आपने बता दिया फला 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 इतना, ब्राह्मण इतना, ठाकुर इतना, और माइनॉरिटी का नाम ही नहीं लिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कहा यादव इतना, अन्य में फिर कौन है? अन्य फिर कहां गए? अन्य किस जाति के हैं? हम तो बार बार यही तो कह रहे हैं, आप पीडीए समाज से आने वाले राजभर को आपने आगे करके उसको गोली आपने खिलवा दी। किसी आला अधिकारी को खरोंच भी आई उसमें तो आप बता दीजिए, चप्पल से कितनी दूर तक भाग गए वो। और मैं बार बार इनसे कहना चाहता, बात जात बार बार जात क्यों रही? और ये बार बार मैं पूछना चाहता हूं उनसे, विनेश फोगाट को, ये देश का सबसे बड़ी महिला खिलाड़ी रेसलिंग का, मानते हैं नहीं मानते? हाँ ना में जवाब देते हैं, ये मानते हैं नहीं मानते? भाई बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल मानते हैं, उसमें कौन सी बात है? उन्होंने सिद्ध कर दिया। मैं बड़ा, मेरी बात आ जाएगी भाई, मेरी बात आ जाएगी।
अगर आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं, पूरा देश मानता है, हमारे लिए गोल्ड से कहीं ना कहीं वंचित है कि नहीं, हमारे लिए गोल्ड, हिंदुस्तान की गोल्ड वही है, विनेश फोगाट ही है। उसने 1-1.5 महीने तक उसने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे। पास्को एक्ट में हम जहां तक हम जानते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, अपने नॉलेज के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पास्को एक्ट में 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होती। ब्रजभूषण सिंह सरन के घर कब बुलडोजर जाएगा, कितने सिपाही उनके घर पहुंच गए, कितने डीएसपी उनके घर पहुंच गए, कितने एडीसीपी उनके घर पहुंच गए। आपके बनारस में 3 आपके आईटी सेल के लड़कों ने बीएचयू की लड़कियों के साथ इतना कुकृत्य किया, उसके बाद उसको छोड़ा गया। छोड़ने के बाद जब वो आया जेल से बाहर, तो उसके बाद उसका आप लोग वो मना रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, पार्टी सेलिब्रेट हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की उसके खिलाफ। आप बताइए, अगर वो आपकी पार्टी का नहीं था तो क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई? ब्रजभूषण सिंह जी के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ब्रजेश सिंह एमएलसी बने हुए, आपके साथी एमएलसी हैं वो, उनके खिलाफ क्या कम मुकदमे? क्यों बुलडोजर की चाबी खो जाती है उनके घर जाते वक्त? तो मैं प्रांशु भाई से कहना चाहता हूं, हम तो जात बिरादरी पे गए नहीं, वो तो आप जान रहे हैं कि हमारी जात का भी है। हमने तो कहा ही नहीं कुछ कि कौन की जात का, आप ही पूरा खर्रा लेकर के आए हैं। हमने नहीं कहा, अभी आपने अखिलेश जी ने कहा, प्रांशु भाई अभी आपने कहा कि मेरी जाति के सबसे ज्यादा है। अरे तो आप खुद ही अपराधियों में जात को अभी आपने कहा। नहीं, आप इसको रिवाइंड करके कल जब चलेगा तो मैंने खूब देखा और मेरी आपने क्या कहा? तो आप जातियों को टारगेट किया जा रहा है, तो मैंने कहा कि सब जाति के लोग हैं, जाति आपने ये तक कह दिया कि मेरी जाति। वैसे तो हम समझते हैं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की भी कोई जाति नहीं होती, वो सभी समाज के लिए कहा। आपने अभी कहा कि मेरी जाति के, अभी आपने भाई, तो जाति कौन क्या आप कह रहे हैं? जो आदमी जहां जन्मेगा उसकी जाति होगी, और जाति अब दोनों चीजें नहीं चलेगी प्रांशु भाई। अभी आपने कहा कि अपराधियों को जात नहीं होती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मेरी जाति के इतने लोग का एनकाउंटर हुआ। भाई अभी आपने कहा, तो इन चीजों को तो आप ही मिसकोट कर रहे हैं। बहस की चर्चा ही इस बात से है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जाति देखकर अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए प्रांशु भाई, उत्तर में तो हमें सिस्टम पे आपत्ति है, जो पुलिसिंग है, जो सिस्टम है, हवाई चप्पल में पहुंच जा रहे हैं। उनका क्या मोटो था, उनका क्या मकसद था? वो अपना प्रमोशन पाना चाहते थे, या अपनी पत्नी को, शायद मुझे लगता है महिला आयोग की सदस्य बनाना चाहते, वो शायद बन भी गई वो। तो क्या उनका मोटो था, क्या नहीं था? देखिए अभिषेक जी, मुख्यमंत्री जी की क्रोनोलॉजी समझिए। वो अपने आप को, वो यहां पर नहीं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो परेशान है दिल्ली को दिखाने के लिए, केंद्र को दिखाने, क्योंकि इनके डबल इंजन अब आपस में टकरा चुकी है। डबल इंजन जो है वो टकरा हो चुका है दोनों में। तो वो ये दिखाना चाहते हैं तुम बड़े हिंदू चेहरा या हम बड़े हिंदू चेहरा। और अभी जो हमारे प्रांशु भाई कह रहे थे कि 2024 लोकसभा के चुनाव से पहले तक उत्तर प्रदेश की महान जनता को इन्होंने ट्रैप कर रखा था, लेकिन पिंजरा और जाल तोड़ करके जो है उत्तर प्रदेश की जनता निकल करके, पीडीए के लोग निकल करके, पीडीए परिवार के हमारे लोग निकल करके झाड़म झाड़ उन्होंने जो इंडिया गठबंधन को वोट दिया, और अब वो निकल चुके हैं। वो किसी के ट्रैप में आने वाले, इन्होंने बहुत ट्रैप करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब वो जाल से निकल चुके हैं। और ये प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने खुद के मुकदमे खुद से वापस लिए। अब तक इतिहास में मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा। और बात माफिया और अपराधियों की और उसकी करते हैं ये। तो अब उनके ट्रैप से निकल चुके हैं, चीजें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। और हमारा पीडीए जो है, जिस तरीके से समाजवादी पीडीए की लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक लड़ रही है, और निश्चित रूप से हमारी जो है जो राजभा जिसको गोली लगी, हमारी संवेदना उसके साथ है, हम सब उसके साथ हैं, हम सब उसके परिवार के साथ हैं। कि बात मैंने बताया तुमको कि ये हिंदुत्व चेहरा अपने आप को इससे ज्यादा साबित करना चाहते हैं कि ये दिखा सके केंद्र वालों को कि तुमसे बड़े हिंदुत्व ब्रांड हम हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि हमें लगता है शायद जो इनकी, अब हो सकता है कि शायद उस पर फॉरगो कर जाए, ये जो 75 साल वाली इनकी आयु सीमा वाली वो है, हो सकता है कि बनना। और देखिए बार बार डबल इंजन की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जबकि हकीकत ये है कि अब इनका डबल इंजन जो है वो ट्रबल में तब्दील हो चुका है। अब वो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ट्रबल हो चुका है ये इनका जो इंजन। अरे भाई, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि आप अपने अपराधियों को क्यों छोड़ रहे हो? एक समान आप देखो ना, उत्तर प्रदेश एक तरफ तो आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, कुछ लोगों का तो विनाश कर दिया आपने, दूसरे लोगों को जो फला रहे उनको आप संरक्षण दे रहे हो। ये नैरेटिव तो देखिए प्रांशु भाई, बांग्लादेश और पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन मणिपुर का मां भी नहीं बोल पाए। जब देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं तो आदरणीय एमएलसी साहब क्या बोल पाएंगे? मणिपुर हमारे हिंदुस्तान का एक राज्य, हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है।
अब तक वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, और ये लोग कहीं और के लिए, किसी और प्रांत के लिए, प्रदेश के लिए जो है, ये लोग वहां के मुख्यमंत्री को वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करते हैं। और वहां पर पिछले कई महीनों से जो है, आज की तारीख में आज भी मणिपुर जल रहा है। आज भी मणिपुर वाले जो है सुख चैन से नहीं जी पा रहे हैं, और डर के खौफ के साए में जी रहे हैं। वो भी हमारे हिंदुस्तान का एक अंग है। मणिपुर पर कब बोलेंगे ये लोग? आपको क्या लगता है, ये 10 सीटें हैं आपके कांग्रेस के साथ जो बातचीत है वो ट्रैक पर है और आप लोग बंटवारा कर लेंगे, या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 5 सीटें मांग रही है, आज भी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमने अपने आला कमान से कहा है कि हमको 5 सीटें चाहिए, जो सपा हारी है, बाकी सपा अपनी सीटें लड़े। देखिए अभिषेक जी, आगे आने वाले आगामी बाई इलेक्शन जो है, वो इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। और कांग्रेस से हमारा अलायंस, इंडिया गठबंधन एक गुट है, पूरी तरीके से इंटैक्ट है। हम सब लोग मिलजुल करके हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम समझते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनता की नाराजगी सरकार के खिलाफ है, जनता जो है चुनाव लड़ रही है, जिस तरह के 2024 का चुनाव लोकसभा का उत्तर प्रदेश की जनता लड़ी है, उसी तरीके से जो आगे आने वाले बाई इलेक्शंस को भी जो है वो जनता लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी से चूंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश त्राही माम होता है ना, वो इस तरीके से चिल्ला रही, बहुत हैरान, परेशान, हताश है, और वो बस मौका खोज रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बटन दबाने का। वो हमारे प्रांशु भाई कह रहे हैं कि कुछ सीटें जीतेंगी या ज्यादा सीटें जीतेंगी, लेकिन मैं आज आपके चैनल पे मैं कह के जा रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। आपको लग रहा है कि बीजेपी ने अपना घर का ऑर्डर में ले आई है अपने पूरी पार्टी को, और मुख्यमंत्री जी बदले से हैं? एक नाम आप अभिषेक जी भूल गए, उस सेवता के विधायक माननीय श्री ज्ञान तिवारी जी अपनी ही बिल्डिंग नहीं बचा पा रहे हैं। वो न्यूसेंस लोग आकर के उनकी जो है, ऊपर उनका घर है, बता रहा हूँ, नीचे 20-22 दुकानें, वो बता रहे थे कि हमने यहाँ पर जीवन यापन के लिए मैंने कुछ दुकानें बनाई कि हमको महीने मिलेगा, और पुलिस और गुंडा तत्व, गुंडे एलिमेंट आकर के हमारे फर्जी कब्जा कर लिए, जबरदस्ती कर लिए। तो ये तो आलम है। आप बताइए, जैसे प्रांशु भाई कहना कि मुख्यमंत्री जी 24/7 लगातार काम कर रहे हैं, अरे कहिए थोड़ा कम काम करें। हो सकता है कि लोग, विधायक इनकी और जनता यहाँ के उत्तर प्रदेश की थोड़ी संतुष्ट हो जाए। आप इतना काम कर रहे हैं, जितना ज्यादा काम कर रहे हैं उतना ज्यादा लोग असंतुष्ट होते जा रहे हैं, और इनका अंदर जो है अभी कोई लोगों में कोल्ड वार अभी भी चल रहा है, और बीजेपी से ही लड़ रही, बीजेपी को हरा रही। हम तो अपना जनता के बीच में आई, हम तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने पीडीए परिवार के बीच में जा रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, 2 साल बाद हमारी सरकार आएगी तो क्या क्या ऐसी चीजें, हम तो आज से ही काम करना हमने शुरू कर दिया है। आप मान लीजिए एक सरकार आ रही है आपकी, बिल्कुल 2027 में जनता के दम पे बोल रहे हैं। और एक सपना तो इन्होंने देखा था ना, सपना देखिए जब चूर होता है ना, सपना जब टूटता है तो इसी तरीके से हताशा निराशा होती है। सपना तो उन्होंने भी देखा था आपसे कि 400 पार, 80 की 80, क्या हुआ? सपना टूटा ही, हमको सपना, हमारे सपने की बात कर रहे हैं। अरे अभी तो आप तो अभी भी सपने से टूटे, आपका सपना अभी भी तो आप सपने से जगे हो। अभी तो हमें लगता है कि 2-3 में 100 दिन शायद कल पूरा हो रहा है, आज पूरा हुआ है प्रधानमंत्री जी का। किस बुरी तरीके से सपना टूटा, कहां 400 पार, मोदी सरकार। अब की बार बोल के दिखा दे मोदी सरकार, बोल के दिखा दीजिएगा इस बार। निश्चित तौर पर जब अगला चुनाव, जब अगला, अभी तो लोकसभा का चुनाव है नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा, तो नारा लगाया जाएगा। जो अभी का विषय है जो है ये बता दे, ये है मोदी सरकार। चलिए, तो आज बहुत ही रोचक मुद्दों पर हमने चर्चा की। 2 बड़े जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इनके 2 चेहरों से। दीपक रंजन जो कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, और